साथियों नमस्कार। ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं आज रीट मेंस की विज्ञप्ति भी जारी हो गई है और 21 तारीख से आपके सेकंड ग्रेड के पेपर भी हैं। और इससे संबंधित विज्ञापन रीट मेंस का जो विज्ञापन है अभी थोड़ी देर पहले ही जारी हुआ है और जिसमें आप सभी तैयारी में लगे हुए हैं। तो मेरा छोटा सा प्रयास है कि आपको घर बैठे अधिगम के कुछ सिद्धांत जो इम्पोर्टेंट हैं उनको मैं करवाने की कोशिश करूं। और उसी कड़ी में आज मैं आपको अधिगम के सिद्धांत का टॉपिक करा रहा हूं। इससे पहले भी मैंने अधिगम से संबंधित 1-2 वीडियो डाले हैं और ये उसी का कंटिन्यू अगला वीडियो है। और आज मैं बात कर रहा हूँ थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की। व्यवहारवादी सिद्धांतों में मैं पहला सिद्धांत पढ़ा रहा हूँ आपको, जिसका नाम है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ज़्यादा समय ना लगे इसलिए मैंने कुछ मैटर पहले लिख लिया है जिससे मैं कम समय में अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। साथियों आज हम पढ़ रहे हैं अधिगम के सिद्धांत। इसका पहला टॉपिक है, पहला सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं E.L. थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक अमेरिका के रहने वाले हैं और E.L. का फुल फॉर्म है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, अमेरिका के निवासी हैं। इन्होंने इस सिद्धांत के कुछ उपनाम भी बताए हैं। इस सिद्धांत को हम उद्दीपक अनुक्रिया के अलावा SR थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी, प्रयास व त्रुटि, प्रयत्न व भूल, हर्ष व दुख, आवृत्ति का सिद्धांत, चयन व संबद्धता का सिद्धांत, इन नामों से भी जानते हैं। थॉर्नडाइक ने पुस्तकें भी लिखी हैं जिनमें सबसे ज्यादा फेमस पुस्तक है इनकी एजुकेशन साइकोलॉजी और दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक को पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं, एक का नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी और दूसरी का नाम है एनिमल इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक अपने सिद्धांत में क्या कहते हैं और ये उपनाम कैसे पढ़े हैं ये मैं बताऊंगा आपको। थॉर्नडाइक कहते हैं, अच्छा थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया है बिल्ली पर, इसके अलावा थॉर्नडाइक ने मुर्गी पर भी प्रयोग किया है। थॉर्नडाइक कहते हैं अपने सिद्धांत में, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में थॉर्नडाइक कहते हैं किसी भी प्राणी के द्वारा की जाने वाली अनुक्रिया के लिए, किसी भी प्राणी के द्वारा की जाने वाली अनुक्रिया के लिए कोई ना कोई उद्दीपक निश्चित रूप से जिम्मेदार होता है। अर्थात उद्दीपक होगा तो अनुक्रिया होगी, उद्दीपक नहीं होगा तो अनुक्रिया भी नहीं होगी। अर्थात उद्दीपक का उपस्थित होना अनिवार्य माना जाता है। आगे थॉर्नडाइक कहता है जब कोई प्राणी उद्दीपक को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उद्दीपक को प्राप्त करने के प्रयास की प्रक्रिया में वह बहुअनुक्रियाएं करता है। बहुअनुक्रियाएं करता है मतलब अनेकों प्रयास करता है, अनेकों प्रयास करता है। जब कोई प्राणी किसी उद्दीपक को प्राप्त करने की कोशिश करता है तो उद्दीपक को प्राप्त करने के दौरान, प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान वो बहुअनुक्रियाएं करता है। अब ये बहुअनुक्रियाएं क्या होती हैं तो हमने थॉर्नडाइक के नियम पढ़े हैं। उन गौण नियमों में मैंने पहला नियम आपको बताया था बहुअनुक्रिया या बहुप्रतिक्रिया का नियम, हम उसी की बात कर रहे हैं। और मैंने वहां कहा भी है आपको कि थॉर्नडाइक का जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है उस सिद्धांत का जो आधार है वो थॉर्नडाइक के गौण नियम का पहला नियम है जिसे हम कहते हैं बहुअनुक्रिया या बहुप्रतिक्रिया का नियम। प्राणी जब उद्दीपक को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो वह बहुअनुक्रियाएं करता है और अनेकों प्रयास करता है और प्रत्येक नवीन प्रयास में पहले की गई गलती को दोहराने से बचता है। जो गलती हमसे पिछले प्रयास में हुई है हम अगले प्रयास में उसे दोहराने से बचेंगे। पहले की गई गलती को दोहराने से बचता है। ऐसा करते हुए गलतियों की संख्या कम हो जाती है और प्राणी उस उद्दीपक को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। ठीक है, थॉर्नडाइक क्या कहता है, उद्दीपक होगा तो अनुक्रिया होगी, उद्दीपक नहीं होगा तो अनुक्रिया भी नहीं होगी। उद्दीपक होगा तो अनुक्रिया होगी, उद्दीपक नहीं होगा तो अनुक्रिया भी नहीं होगी। अर्थात महत्व किसका है, उद्दीपक का। अनिवार्यता किसकी है, उद्दीपक की। अनुक्रिया का संबंध किससे है, उद्दीपक से। ठीक है, इस बात को प्रूव करने के लिए थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया और थॉर्नडाइक ने जिस पिंजरे में बिल्ली को रखा उसका नाम है पजल बॉक्स। सपोज ये पिंजरा है, पजल बॉक्स है, यहाँ बिल्ली है।
ये लीवर है, ठीक है। बिल्ली भूखी है, एक दो बार उछल कूद करती है, बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उद्दीपक के रूप में या मछली लटका दी जाती है, स्टिमुलस के रूप में या मछली आ जाती है, ठीक है। बिल्ली उस मछली को देखकर उछल कूद करती है, बिल्ली उस मछली को देखकर बार बार कोशिश करती। थोड़ा इधर बना देता हूं मैं, ये पजल बॉक्स है, यहां मछली लटका दी हमने और यहां बिल्ली है, ठीक है, पिंजरे में बंद है, और ये लीवर है। लीवर दबाना होगा तब जाकर ये स्टिमुलस की प्राप्ति हो पाएगी। ये एस है, स्टिमुलस है, उद्दीपक है, ठीक है। बिल्ली जैसे ही मछली को देखते उछल कूद शुरू कर देती है, अनुक्रिया शुरू कर देती है, बाहर निकलने की कोशिश करना शुरू कर देती है। अचानक उसका पैर इस लीवर पे पड़ता है और जैसे लीवर पे पैर पड़ता है, ठीक है, दरवाजा खुल जाता है और बिल्ली बाहर निकल के भोजन को प्राप्त करने में सफल हो जाती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, इससे पहले जब मछली नहीं थी, अर्थात स्टिमुलस नहीं था, उद्दीपक नहीं था, तो बिल्ली भी कोई अनुक्रिया नहीं कर रही थी, रेस्पॉन्स नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे उसने मछली को देखा, वो बाहर निकलने के लिए छटपटाती है, कोशिश करती है और अंत में क्या हो जाती है? सफल। अब इस प्रयोग के आधार पर हम उपनामों को पढ़ लेते हैं। इस सिद्धांत को हम एसआर थ्योरी कह रहे हैं। उपनाम है, एस का मतलब स्टिमुलस, यहाँ स्टिमुलस के रूप में मछली है। रेस्पॉन्स का मतलब अनुक्रिया, एसआर थ्योरी। प्रयास में त्रुटि, बिल्ली प्रयास करती है लेकिन अनेकों त्रुटियां होती हैं। बिल्ली प्रयत्न करती है लेकिन बार बार भूल होती है। जब भोजन की प्राप्ति हो जाएगी तो हर्ष, लेकिन जब तक प्राप्ति नहीं हो रही है तब तक दुख। बिल्ली बार बार रिवाइज कर रही है, बार बार कोशिश कर रही है, ट्राई अगेन, इसलिए इसको महावृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। बिल्ली जब सीख जाती है तो कुछ प्रयासों के पश्चात आसानी से पिंजरे से बाहर निकलने की प्रक्रिया को वो धारण कर लेती है, इसलिए हम इसको बॉन्ड थ्योरी, और किए गए अनेकों प्रयासों में से एक सही प्रयास का चयन करके पिंजरे से बाहर कैसे जाएंगे उसको अपने आप से जोड़ लेती है, इसीलिए उसको चयन व संबद्धता का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब जो प्रयोग हमने यहां थॉर्नडाइक के सिद्धांत में पढ़ा है, इससे संबंधित या ऐसा ही लगभग एक प्रयोग लॉयड मॉर्गन ने भी किया है। लॉयड मॉर्गन ने कुत्ते पर किया है। अब आपने कुत्ते का प्रयोग पढ़ रखा पावलोव का, वो प्रयोग अलग है, वो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से संबंधित है। यह वैसा ही एक प्रयोग है जैसा थॉर्नडाइक का बिल्ली पर किया गया है। लॉयड मॉर्गन ने जो प्रयोग कुत्ते पर और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया है, उसी प्रयोग को मैकडूगल ने चूहे पर आजमाया है। किस पर आजमाया है? चूहे पर। कहने का मेरा तात्पर्य क्या है कि थॉर्नडाइक के समान ही एक प्रयोग लॉयड मॉर्गन ने कुत्ते पर और मैकडूगल ने चूहे पर किया है, ठीक है। यह हमारा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत हमने पढ़ा है। अब इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोग है, हम इसको शिक्षा में हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं और शिक्षा में कहाँ कहाँ हमारे काम आता है, किन चीज़ों में काम आता है, वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। शिक्षा में प्रयोग, पहली बात, ये सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों को सिखाने में सहायक है, क्योंकि मंदबुद्धि बच्चे एक बार में नहीं सीखते। मंदबुद्धि बालकों को सिखाने के लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है, उनको खुद को भी प्रयास करना पड़ता है। दूसरा, इस सिद्धांत के माध्यम से बालक में धैर्य का गुण विकसित होता है, बालक में धैर्यवान बनने की क्षमता विकसित होती है। तीसरी बात, बालक में परिश्रम की भावना विकसित हो जाती है, परिश्रम का गुण विकसित हो जाता है। इसके अलावा बालक में आशावादिता का गुण विकसित होता है, बालक आशावादी बनता है, बालक में उम्मीद की भावना पैदा होती है। इसके अलावा क्रोएनक्रो कहते हैं यह सिद्धांत गंभीर चिंतन वाले विषयों के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है। और गंभीर चिंतन वाले विषयों में कौन से शामिल हैं? गणित, विज्ञान और दर्शन शास्त्र, ठीक है। गंभीर चिंतन वाले विषयों के लिए उपयोगी है। एक बार फिर से देखिए, मंदबुद्धि बच्चों को सिखाने और सीखने में धैर्य का गुण विकसित करता है, परिश्रम का गुण विकसित करता है, आशावादी बनाता है। और क्रोएनक्रो के अनुसार गंभीर चिंतन वाले विषयों जैसे गणित, विज्ञान, दर्शन शास्त्र के लिए ये विषय क्या है? बहुत ही, ये जो सिद्धांत है ये क्या है? बहुत उपयोगी है। अब इस सिद्धांत के व्यवहारिक उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो व्यवहारिक उदाहरण कैसे देखेंगे? पहले उद्दीपक अनुक्रिया जो नाम है उसके आधार पर देखते हैं। कोई वस्तु है, खाने पीने की कोई वस्तु है, ठीक है, और ये ऊंचे स्थान पर रखी हुई है। बच्चा इसे प्राप्त करना चाहता है तो बच्चा क्या करता है? बार बार उछलता है।
खाने पीने की वस्तु या चीज आग ऊपर रखिए इसीलिए उछल रहा है, उद्दीपक है तो अनुक्रिया हो रही है। बालक साइकिल चलाना सीखता है, एक बार में नहीं सीख पाता, आप भी जानते हैं, बार बार प्रयास करना पड़ता है, बार बार कोशिश करनी पड़ती है, गलतियां होती हैं, फिर प्रयास करते हैं, फिर हम एक दिन एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ये हमको क्या दिखा रहा है? प्रयास व त्रुटि। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हम गलतियां करके सीखते हैं, हम गलतियां कर करके ही एक्सपर्ट होते हैं, ऐसा हमको इस सिद्धांत से सीखने को मिलता है। एक छोटा सा रिवाइज करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इसके प्रतिपादक है व्यवहारवादी सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसके प्रतिपादक है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में एजुकेशन साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तकों को शामिल किया जाता है। इस सिद्धांत को एसआर थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी, प्रयास व त्रुटि, प्रयत्न व भूल, हर्ष व दुख, आवृत्ति का सिद्धांत, चयन व संबद्धता का सिद्धांत, इन नामों से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने सर्वाधिक महत्व किसका बताया है? उद्दीपक का। अर्थात उद्दीपक होगा तो अनुक्रिया होगी, उद्दीपक नहीं होगा तो अनुक्रिया भी नहीं होगी। ठीक है, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया है, इन्होंने मुर्गी पर भी प्रयोग किए हैं। और इसमें जो सिद्धांत हमने पढ़ा, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग करते हुए बताया है कि बिल्ली है, पिंजरे के बंद है, पिंजरे का नाम है पजल बॉक्स, बाहर है मछली, मछली उद्दीपक के रूप में है। जैसे ही मछली दिखाई देती है, बिल्ली बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। जैसा प्रयोग इन्होंने बिल्ली पर किया थॉर्नडाइक ने, वैसा ही प्रयोग लॉयड मॉर्गन ने कुत्ते पर और मैकडूगल ने चूहे पर किया था। यह हमारा एक छोटा सा टॉपिक था अधिगम के सिद्धांतों में उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसके आगे नेक्स्ट मैं आपको स्किनर का सिद्धांत कराऊंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।